सांप्रदायिक सद्भाव के एक दिल छू लेने वाले प्रदर्शन में जमाते इस्लामी हिंद ने खुलदाबाद के बजरंग चौक पर ईद मिलन कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने एक साथ आए, जिसने एकता और एकजुटता की भावना को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में दोनों समुदायों के प्रमुख धार्मिक नेता और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। उल्लेखनीय उपस्थित लोगों में जमाते इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद इलियास फलाही, महाराष्ट्र के राज्य सचिव डॉक्टर रफीक पारनेर, तहसीलदार स्वरूप कंकाल, पुलिस निरीक्षक धनंजय फराटे, मुख्य अधिकारी शेख समीर, दरेगांव पाडली से स्वामी गंगाधर महाराज, वेरूर अन्नपूर्णा कैलाश आश्रम से स्वामी अभयनंद गिरिजी महाराज, भद्रा मारुति संस्थान से मिठू पाटिल, हनुमान मंदिर संस्थान से बाबा साहेब बारगा, अध्यक्ष दरगाह हद्दे कला एजाज अहमद, अध्यक्ष दरगाह हद्दे खुर्द शरफुद्दीन रमजान जैसे सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति ने अंतर धार्मिक संवाद और सांप्रदायिक सद्भाव के महत्व को रेखांकित किया। इस कार्यक्रम का आयोजन करके जमाते इस्लामी हिंद ने विभिन्न समुदाय के बीच एकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत किया और दूसरों के अनुसरण के लिए एक शानदार उदाहरण पेश किया। होना चाहिए, इसी से भाईचारा बढ़ेगा, दोनों कम्युनिटी की तरफ से होना चाहिए। अच्छा प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि अभी जो हालात है बाहर के उसके, इसलिए जो हमारे अभी हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, ये एक रहने के लिए ये प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम होना जरूरी है। जमात इस्लामी महाराष्ट्र में इस तरह के सैकड़ों प्रोग्राम ले रही है। अशा प्रकारच्या कार्यक्रमांची आज देशाला नितांत गरज आहे ना, ये हर जगह होना, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में होना ऐसा कार्यक्रम। कोणी सांगावं या वेड्यांना की अरे हा जन्म आग लावण्याकरता नाही, माणसं जोडण्याकरता आहे। सब एक दूसरे से परस्पर प्रेम व्यवहार रखें, प्रेम व्यवहार से ही सब एक दूसरे की मित्रता और भाईचारा रहेगा। अभी हमारी ये जो पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी तो समझदार है, लेकिन अगली जो पीढ़ी है, नए युवा है, वो युवाओं ने भी ये आगे तक शांतता रखनी चाहिए। द्वेष आहे, जो मत्सर आहे, जी घृणा आहे, ही मनातून काढा आणि बंधुभाव, समता, प्रेम, सद्भावना हे विचार मन मस्तिष्कात भरा। यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ नफरत नहीं है, अच्छा ही काम कर रही जमात इस्लामी। और इसका मकसद ये है कि समाज के अंदर इस तरह की जो बेचैनी पाई जा रही है उसको दूर किया जाए, उसको खत्म किया जाए, कि आपस में एक दूसरे के लिए गलत सोच, गलत समझ और बदगुमानी पैदा हो रही है। भलाई की जो फोर्सेस हैं वो मैदान में आए और वो इस तरह की आपसी दुश्मनी और मुनाफिरत के माहौल को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। खरं तर आपल्या देशाचा, महाराष्ट्राचा आणि अगदी या खुलदाबादचा सुद्धा वारसा जो आहे तो खूप महान वारसा आहे सद्भावनेचा। इथे जे संत होते, इथे जे सूफी होते, त्यांच्यामध्ये घनिष्ठ संबंध, अगदी प्रेमाचे। आता काही वेळापूर्वी मी हजरत चांद शाह बोधले रहमतुल्लाह अलैह, दौलताबादला त्यांची समाधी आहे आणि बहुतेकांना माहित नसेल की हे हजरत चांद शाह बोधले रहमतुल्लाह अलैह स्वामी जनार्दनांचे गुरु आहेत। आणि नाथ सागर जो आहे आपला पैठणचा, तो संत एकनाथांच्या नावावर आहे। स्वामी जनार्दन संत एकनाथांचे गुरु, म्हणजे पहा हा कसा जोडणारा दुवा आहे। एकनाथ महाराज जनार्दनांचे शिष्य आणि स्वामी जनार्दन हे चांद शाह बोधले रहमतुल्लाह अलैह यांचे शिष्य। तुकोबा आणि शेख मोहम्मद महाराज सगळ्या वारकऱ्यांना माहिती आहे, घनिष्ठ मैत्री। तद्वतच आपण जर पाहिलं तर मग शिवराय आणि त्यांचे मुस्लिम तत्कालीन मावळे, बॉडीगार्ड मुस्लिम, अगदी राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी कुराणातलं जगातलं पहिलं मराठी भाषांतर करून घेतलं। किती मोठा हा वारसा आहे आपल्याला। राष्ट्रपिता महात्मा फुल्यांनी पैगंबरांवर पोवाडा लिहिला, जहा मर्द मोहम्मद, ते राष्ट्रपिता महात्मा फुले ज्यांना भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी गुरु मानलेलं आहे, ते फुले पैगंबरांचं गुणगान करतायत।
पैगंबरांची स्तुती सुमन करतायत, पोवाडा लिहितायत त्यांच्यावर. सावित्रीमाई बरोबर फातिमा असा जो एक महान वारसा आहे आपल्या या भारताचा, आपल्या या महाराष्ट्राचा, तो वारसा आज आपल्याला नवीन पिढीपर्यंत पोहोचवला पाहिजे. फक्त एवढं काम करा, त्याच्यामुळं 100% आपल्या समाजामध्ये सद्भावना निर्माण होईल, भाईचारा निर्माण होईल. हाच संदेश आपण या कार्यक्रमातून देतो. सगळ्या महाराष्ट्रभर, सगळ्या देशभर जमात इस्लामी हिंद ईद मिलनाचे आणखी पण इतर कार्यक्रम घेते आणि उद्देश एकमात्र हा आहे की ही जी मानवजात जी वास्तविकपणे बंधू भगिनी आहे, म्हणजे आपण अल्लाची शपथ हिंदू मुस्लिम ख्रिश्चन जैन एकाच मायबापाची लेकर आहोत, आदम व हवाची, पण त्याचा विसर पडलाय. ते पुन्हा स्मरण करून देण्याकरता आपण अशा कार्यक्रमांचं नियोजन करतोय. आज तर विज्ञान युग आहे. अरे मुस्लिमाला हिंदूचं रक्त देतो, ख्रिश्चनाला जैनाचं रक्त देतो, ब्राह्मण रुग्णाला दलित बांधवाचं रक्त देतो आणि ते रक्त सुद्धा सांगतंय वेड्यांनो की तुमच्यामध्ये ब्लड रिलेशन आहे. मग हा द्वेष कशा करतो? तर या आग लावण्याऐवजी आपण आग विझवून लोकांना जोडून मिलनाचे कार्यक्रम घेऊ या जीवनामध्ये, जेणेकरून जीवनाचं सार्थ